रामो विग्रहवान धर्म, इसका अर्थ है राम स्वयं धर्म का मूर्त रूप है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल कथा नहीं अपितु जीवन का दर्शन भी है। हर पात्र, हर प्रसंग, हर संवाद जैसे किसी गूढ़ रहस्य की परतें खोलता हो। लेकिन क्या इस महागाथा में कोई ऐसा तत्व है जिसे हम महासदस्य कह सकते हैं? एक ऐसा रहस्य जो सतह पर तो नहीं दिखता किंतु उसकी उपस्थिति अनंत है। कोई महासदस्य, एक रहस्य जो युगों से छुपा हुआ है। क्या आपने ध्यान दिया? रामायण के कई पात्र अपने समय से पहले के ज्ञान से युक्त हैं। हनुमान जी को वेदों और योग की सिद्धि आखिर कैसे मिली? विभीषण को भविष्य का ज्ञान कैसे था? शबरी एक वृद्ध तपस्विनी जो वर्षों तक राम की प्रतीक्षा करती रही, उसके झूठे बेर राम ने प्रेम से स्वीकार किए। क्या यह केवल भक्ति है या भक्ति की पराकाष्ठा में छिपा कोई गूढ़ संकेत? जटायु एक पक्षी जिसने रावण से युद्ध किया, उसके पंख कट गए लेकिन उसका साहस अमर हो गया। क्या यह केवल वीरता है या धर्म की रक्षा में छिपा कोई दिव्य संदेश? हनुमान जी केवल बलशाली नहीं थे, वे महासदस्य को जानते थे। कुंडलिनी चक्र, प्राणायाम, वह सब जो आधुनिक योग में खोजा गया है उसे वे जानते थे। हनुमान जी शक्ति, भक्ति और बुद्धि का अद्वितीय संगम। उनकी उड़ान केवल भौतिक नहीं थी, वह चेतना की सीमाओं को पार करने का प्रतीक थी। क्या हनुमान स्वयं एक महासदस्य है या उनके माध्यम से प्रकट हुआ कोई गूढ़ विज्ञान? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के संवादों में अक्सर संकेत मिलते हैं, दैवी संकेत, कालचक्र, नक्षत्र गतियां। क्या ये केवल नीति के वचन थे या किसी गहरे ब्रह्म रहस्य की परत? उत्तरकांड रामायण का अंतिम अध्याय। कुछ विद्वानों का मत है कि यह बाद में जोड़ा गया। यदि यह सत्य है तो क्या यह स्वयं एक महासदस्य है? क्या इसमें छिपा है समाज, न्याय और स्त्री की पीड़ा का मौन संवाद? सीता एक नारी नहीं, एक चेतना, भूमि से उत्पन्न, भूमि में विलीन। क्या वह शक्ति का प्रतीक थी? क्या वह भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम थी? आधुनिक शोधकर्ता जैसे डॉक्टर नीलेश ओक रामायण में छिपे खगोलीय संकेतों की खोज कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं अपितु ऐतिहासिक और वैज्ञानिक भी है। क्या ये संकेत हमें उस महासदस्य की ओर ले जाते हैं जो समय और चेतना के पार है? रामायण का महासदस्य कोई एक पात्र नहीं, वह एक चेतना है, एक रहस्य है, एक संवाद है जो हर युग में नया अर्थ देता है। यह अज्ञात सत्य हमें आमंत्रित करता है कि हम केवल कथा न पढ़ें अपितु उसकी आत्मा को समझें। नहि में मृत्यु भयमस्ति लोकत्रयेऽपि, संकेतक श्लोक वाल्मीकि रामायण से। मुझे त्रिलोकी में भी मृत्यु का भय नहीं। जब लक्ष्मण, राम और हनुमान जी मृत्यु के पार की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है, क्या रामायण केवल लौकिक कथा है या एक गूढ़ महासदस्य को संजोए दिव्य ग्रंथ? राम नाम केवल एक धुन नहीं, वह चेतना की गूंज है। तो क्या आप तैयार हैं उस महासदस्य की खोज में उतरने के लिए? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।